नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है दो चरों का रैखिक समीकरण। यह दूसरा चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है सत्य असत्य बताइए। इसमें पहला है संपाती रेखाएं प्रदर्शित करने वाले दो चरों के समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं। बिल्कुल सही, हमने इसको पिछले वीडियो में पढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है समीकरण 7x ऋण 3y बराबर p में x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर p का मान 5 है। चलिए हम चेक करते हैं 5 है या कुछ और है। यहाँ समीकरण में x बराबर 3 y बराबर 4 रखने पर, चलिए रखते हैं x 3 ऋण 3 y की जगह में कितना रखना है 4। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 7 या 21, 3 चौक 12, हमें कितना मिलेगा 9। क्योंकि यहाँ कितना लिखा है 5, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समीकरण निकाय a1x धन b1 y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 में यदि प्रबंध a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 हो तो अद्वितीय हल होगा। बिल्कुल सही, इसको भी हमने पिछले वीडियो में अच्छा से पढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए यदि एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 बिंदु 1 और ऋण 1 से गुजरती है। देखिए जैसा भी बिंदु वाला ग्राफिक वाला होगा तो पहला वाला मान x है और दूसरा वाला मान y है। ये मान हमेशा रहता है। पहला वाला को आप x लीजिएगा, दूसरा वाले को y लीजिएगा। तो चलिए हमको x और y के मान यहाँ से इस समीकरण में रखना है, सरल रेखा में रखना है और हमें k का मान ज्ञात करना है। चलिए रखते हैं। समीकरण क्या दिया है हमारे पास 2x ऋण ky। चलिए यहाँ से 2x का मान कितना है 1, k y का मान कितना है ऋण 1 बराबर 9। चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिए। 2 एकम 2, यहाँ पे ऋण k है और ऋण 1 है। यहाँ पे जब ब्रैकेट टूटेगा गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा धन का k बराबर 9। यदि हम इसको पक्षांतरण करें, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे हमारे पास k बराबर कितना आएगा 7। यही हमारा उत्तर है। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यदि x बराबर 1 y बराबर 1 हो तो समीकरण 7x ऋण 4y बराबर p में p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें x और y का मान दिया है, जैसे ऊपर में x और y का मान यहाँ से मिला और हमको p का मान इसमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम p का मान ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास क्या है समीकरण 7x माइनस 4y बराबर p हमें प्रश्न में दिया है। और क्या दिया है प्रश्न में दिया है x बराबर 1 और y बराबर 1। बिल्कुल सही। चलिए तो हम आगे क्या करेंगे, इस समीकरण में x और x बराबर 1 भी लिख सकते हैं और y बराबर 1 रखने पर, चलिए रखते हैं। यहाँ पे है 7, x की जगह पर 1 रखना है। चलिए रखिए ऋण 4 y की जगह कितना रखना है 1। बिल्कुल सही, बराबर कितना है p। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए। 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पे ऋण 4 एकम 4 बराबर p। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा 3। p बराबर हमको क्या मिला 3 मिला। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है कथनों का समीकरण रूप में लिखिए। हमारे पास दिया हुआ है कथन, इस कथन को हमको समीकरण रूप में बनाना है। चलिए दोस्तों बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
बोल क्या रहा है प्रश्न, दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका अंतर 4 है। चलिए पहला शर्त क्या बोल रहा है, दो संख्या मान लेते हैं। यहाँ पे माना पहली संख्या x है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरी संख्या y है, ठीक है, मान ली यहाँ तक दो संख्या। तो शर्तानुसार यहाँ पे लिखिए, शर्त पहला के अनुसार क्या है, दो संख्याओं का योग। तो हमने माना पहला संख्या x और दूसरा संख्या क्या माना, दूसरा संख्या हमने y माना। तो चलिए पहला शर्त क्या है, दो संख्या, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या, दोनों संख्याओं का योग बराबर 16, ठीक। ये मिल गया हमको समीकरण 1। और दूसरा शर्त क्या है, शर्त दूसरे के अनुसार क्या बोल रहा है, उनका अंतर, मतलब किनका अंतर, ये दोनों संख्याओं का अंतर 4 है। मतलब पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या बराबर 4, ये मिल गया हमको समीकरण 2। यही दोनों समीकरण इन दोनों कथनों का हमको मिलेगा, यहीं पे आपका आंसर है दोनों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का हम प्रतिबंध हम अच्छी तरीके से जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। चलिए तो हल यहाँ से हम इसको हल मानते हैं, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। तो हल में ये दिया गया निकाय है, दिया गया, इसको पूरा लिख सकते हैं, समीकरण निकाय, ठीक है। इसको लिखने के बाद ये, उसके बाद इसमें यहाँ a1 बराबर 8, b1 बराबर 5 और c1 बराबर कितना, 9। इसी तरीके से दूसरे समीकरण में a2 बराबर k, b2 बराबर 10 और c2 बराबर 15, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल के प्रतिबंध, हमको अद्वितीय हल का प्रतिबंध, क्या प्रतिबंध है, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के। चलिए इस प्रतिबंध में हम a1 और जितने चारों का हम मान रखते हैं। चलिए मान रखिए, a1 कितना है 8, a2 कितना है k बराबर नहीं होना चाहिए 5 बटा 10, b1 और b2 का मान। चलिए आगे हल इधर करते हैं, यहाँ से 5 एकम 5 दूने 10 से कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 8k बटा बराबर नहीं है 1 बटा 2, यहाँ कट गया तो ठीक है, k इधर है। चलिए हम इसको पक्षांतरण करेंगे उधर, तो ये k और 1 गुना होके उधर क्या हो जाएगा, k और 2 और 8 गुना होके 16। तो अतः क्या होगा, के 16 के मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल
हो गया दोस्तों, यहाँ तक यह क्वेश्चन हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, समीकरण निकाय को विलोपन विधि से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम विलोपन विधि भी देखेंगे, प्रतिस्थापन भी विधि देखेंगे, और ये दोनों विधि हर साल क्वेश्चन में आता है दोस्तों। ये दोनों को आप बिल्कुल आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल कैसा बनता है आप ध्यान से देख लीजिए। कोई ज़्यादा कुछ इसमें कलाकारी नहीं है। अब विलोपन का और प्रतिस्थापन का कई लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। आराम से देखिए विलोपन क्या है, प्रतिस्थापन क्या है, हर साल क्वेश्चन आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला, विलोपन विधि से समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो यहीं से हम इसको हल मानते हैं, इसको लिखना है। उसके बाद इसको हम पहला मान लेते हैं समीकरण, इसको दूसरा समीकरण निकाय मान लेते हैं। तो विलोपन विधि यहाँ से लिखिए, विलोपन मतलब गायब करेंगे किसी एक को, ठीक है, एक्स और वाई में से किसी को गायब करना है। विलोपन विधि से क्या करना है, समीकरण हमने माना ऊपर में, एक व दो को जोड़ने पर। यहाँ पे जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो चर है इसमें यहाँ पे प्लस है माइनस है, जो चर है इसका मान जो है समान है, तो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो प्लस माइनस जब जुड़ेगा तो ये और ये कट जाएंगे, बचेगा क्या अपने पास x, इसलिए हम जोड़ने पे कहीं भी कभी यहाँ पे कुछ संख्या दिया रहता है 1 2 3 4 5 इस टाइप का, तो दोनों को समान करते हैं और उससे गुना करके जोड़ने पर घटाने पर इस टाइप के लेते हैं। तो यहाँ पे सब दोनों मान समान है, प्लस और माइनस है, तो जोड़ने पे मतलब ये कट जाएगा, इसलिए हमने जोड़ने पर लिया है। तो चलिए करके देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। चलिए इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो y प्लस का और y माइनस का यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, x जुड़ेगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। जोड़ रहे हैं तो 2x, यदि गुना करते तो x के घात 2 होता, हम जोड़ रहे हैं तो 2x आएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जोड़ रहे हैं, 7 प्लस का है, ऋण का 1 है, तो अपने पास क्या बचेगा, धन का 6 बचेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 को उधर पक्षांतरण करेंगे, इधर गुना है उधर जाके भाग हो जाएगा, तो भाग होगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ से हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। और हमको क्या ज्ञात करना है, x का मान 3 मिल गया। अब y का मान ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक समीकरण में x का मान रख देंगे, उसके बाद हमको y का मान मिल जाएगा। चलिए हम 1 में ही रख देते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी में रख दीजिए। चलिए रखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। चलिए रखिए x प्लस वाई, x धन y है ना, तो यहाँ पे x की जगह 3 धन y बराबर 7। चलिए इसको पक्षांतरण कीजिए, इधर धन है उधर जाके क्या होगा, ऋण होगा, बिल्कुल सही। यहाँ से हमको y बराबर क्या मिला, 4 मिला। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर 3 और y बराबर 4, बिल्कुल सही। यही हमारा क्या है, उत्तर है। बहुत ही सरल है दोस्तों, कोई ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बस समझिए, हमको यहाँ से x या y किसी को भी कटा सकते थे, हमको y को कटाना आसान लगा क्योंकि इसमें एक प्लस माइनस था। हम x को भी कटा सकते थे यदि इसमें प्लस माइनस रहता तो। और यही चीज़ है विलोपन, इसको विलोपित कर देना, कटा देना, यही चीज़ है। चलिए देखते हैं अगला, प्रतिस्थापन विधि। देखिएगा दोनों में अंतर क्या है, बस उतना अंतर आप समझ गए तो विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि आपसे बन जाएगा। और बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इसको बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, इसको बिल्कुल बनाइएगा। कोई बड़ा कठिन सवाल नहीं है, बहुत छोटा सवाल है ये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रतिस्थापन विधि। समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, समीकरण हमको ये दिया है। चलिए इसको यहाँ से हम हल करते हैं अपने उत्तर पुस्तिका में। यहाँ से फिर इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 ले लीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि समीकरण, चलिए यहाँ से हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण लिखिए x से हम x को ले लेते हैं। ठीक है, तो x को लेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, इधर हम उसको पक्षांतरण करेंगे, इधर प्लस का y है, उधर जाके इधर सॉरी प्लस नहीं माइनस का y है ना, 1 इधर माइनस का y है, उधर प्लस का y मिल जाएगा धन का। ठीक है, चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। देखिए विस्थापन में क्या किए, उसको कटाना था, गायब करना था कैसे भी करके, तो क्या जोड़ना क्या घटाना है वो देख के, और प्रतिस्थापन में इसको प्रतिस्थापित किए हैं, इधर से उधर प्रतिस्थापित, यहाँ से जगह चेंज किए हैं। अब x का मान इस समीकरण में यहाँ रख देंगे, यहाँ से हमको y का मान मिलेगा। y का मान जितना मिलेगा, फिर कोई 1 या 2 समीकरण में या 3 में किसी में भी y का मान रखेंगे, फिर x का मान मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, तब समीकरण 3 यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए यहाँ हमने प्रतिस्थापन विधि से हमने पहले समीकरण को प्रतिस्थापित करके x का मान लिया। अब इसको हमको दूसरे समीकरण में इसको फिट करना है, प्रतिस्थापित करना है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए रखते हैं, यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, 3 x की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1 ऋण 1 धन y। चलिए रखते हैं ऋण 1 धन y। ठीक, फिर क्या है, ऋण 2y बराबर 12। चलिए आगे करते हैं, इसको अंदर लेंगे, गुना करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, अंदर लेते हैं गुना करते हैं, यहाँ तक तो आप जानते होंगे। तो इसको 3 और ऋण का 1 गुना करेंगे तो ऋण का 3 मिलेगा, यहाँ पे 3y मिलेगा, यहाँ पे क्या है 2y बराबर 12। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए 3 और 2, यहाँ से 2 घट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, y मिलेगा, 1y मिलेगा। और इसको पक्षांतरण करेंगे, इधर ऋण का 3 है, उधर जाके क्या होगा, धन का 3, बिल्कुल सही। और y बराबर हमको क्या मिला, यहाँ से 3 मिला। हमको क्या ज्ञात करना है, x y 4 का मान ज्ञात करना है। y का मान यहाँ से मिल गया। अब इस y का मान को 15 को आप चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, आंसर तो आना ही है। आप चेक कर सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। चलिए हम समीकरण 3 में रख देते हैं और इजी हो जाएगा। समीकरण 3 में रखते हैं, y बराबर 15 रखते हैं। ठीक है, तो रखते हैं x बराबर ऋण 1, y बराबर धन का 15। तो x बराबर, इसमें ऋण 1 है मतलब घट जाएगा, 15 से 1 घटा तो कितना बचा, 14 बचा। यहीं पे आप कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रखते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अतः अभीष्ट हल x बराबर 14 और y बराबर कितना, 15। यहीं पे क्या है, इसको उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, समीकरण हल कीजिए। देखिए इसमें ना तो विलोपन बोल रहा है ना प्रतिस्थापन बोल रहा है। आप विलोपन विधि से भी हल कीजिए,
प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, उत्तर उतना ही आएगा आपको जो उचित लगता है। यदि आपको स्पेशल बोला होता विलोपन तो विलोपन से करते, प्रतिस्थापन बोला तो प्रतिस्थापन से करते। यहाँ कुछ नहीं बोला है तो आप दोनों विधि से कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो कीजिए। चलिए हम किसी एक विधि को लेते हैं। चलिए यहाँ से इसी को हल मान लेते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या विधि से करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि। चलिए तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जैसा अभी ऊपर में किए वैसे ही विधि, समीकरण 1 से क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या आसान होगा, y खाली है, इस y के सामने 1 है तो y को ले लेते हैं बराबर 2x को उधर पक्षांतरण करेंगे तो कितना मिलेगा 8 ऋण का 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेम वैसे ही प्रोसेस करेंगे, समीकरण 3 से यहाँ पे हम क्या है y रखे हैं तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। एक को यहाँ तोड़े प्रतिस्थापित किए और 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। दूसरा क्या है, x ऋण 2y है तो एक x से यहाँ लिख दिए, 2 को 2 उतारे, y का मान हमको यहाँ से लेना है 8 ऋण 2x, ठीक है, बराबर में क्या दिया है ऋण का 1। चलिए आगे हल कीजिए, जैसा ऊपर में किए हैं, ऋण का 2 है, गुना करेंगे तो यहाँ पे ऋण का 8 दूने 16 मिलेगा, ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और 2 दूने 4x इधर उतार दीजिए। अब देखिए इसको x चर दोनों में समान घात है, इसको 4 और 1 कितना होगा 5x, और यहीं पे लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, 16 अगले बार में पक्षांतरण कर देंगे, अगले बार में इसको 5x इसको उधर पक्षांतरण कीजिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ऋण है तो वहाँ पे धन का 16 मिलेगा। चलिए इसको आगे सॉल्व कीजिए, 5x बराबर ये घट जाएगा 15, 1 से बराबर 15/5, 5 तिया 15, 1 से बराबर हमें क्या मिला 3। अब इस x को जैसे उसमें रखे थे y का मान वैसा x का मान हमको मिला, तो चलिए हम रखते हैं x का मान समीकरण 3 में कितना x बराबर 3 रखने पर, चलिए रखिए y बराबर, तब y बराबर क्या मिलेगा 8 ऋण 2 x का यहाँ 3, आगे क्या मिलेगा y बराबर 3 दूने 6, यहाँ से 2, अतः अभीष्ट हल क्या मिला, x बराबर 3 y बराबर 2, ये क्या है उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, बहुत अच्छा तरीके से समझाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छे तरीके से समझाऊँ, मैं पूरा सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप सभी को। आप ध्यान से देखिए, कोई इसमें आप थोड़ा सा भी आप समझें कि विलोपन क्या है, प्रतिस्थापन क्या है, आपका 5 नंबर 100% इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।